Hi and hello to all future nursing officers. Dear students, myself Ashish Sharman Kishore, founder and director of Nursing Baba Academy for Nurses. में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन टॉपिक को। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में रीजनिंग एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आप बहुत आसानी से सिर्फ 10 से 15 नंबर अपने थोड़ा सा दिमाग लगाकर ले आ सकते हैं। तो अपने कॉमन सेंस से अगर आपको नंबर 10 से 15 आपको मिल जाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है आपको, आपकी मेरिट के अंदर, आपके ओवरऑल एग्जाम मेरिट में आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है और आपके नंबर थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स किस तरह से आते हैं आपके क्वेश्चंस। मैं आपको बताता हूँ आपके जो क्वेश्चन आते हैं, आपके 3 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, पॉइंटिंग डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें किसी की तरफ इशारा करके पूछा जा रहा हो। दूसरा, पजल फॉर्म में आ सकते हैं कि आपको पजल दे दी गई उसको सॉल्व करना है। थर्ड आ सकता है आपको फोटोग्राफ फॉर्म में कि एक फोटो दिखाई जा रही है आपको और आपसे उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस 3 तरह से आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं वो तीनों क्वेश्चन कैसे होंगे, आज आपको समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको डियर नर्सिंग ऑफिसर्स ये इंपॉर्टेंट साइन एंड सिंबल समझने पड़ेंगे कि मेल के लिए प्लस का साइन आएगा, फीमेल के लिए माइनस का साइन आएगा। हस्बैंड वाइफ को डिनोट करना है तो स्ट्रेट लाइन जिसके एक एंड पॉइंट पे प्लस का साइन, दूसरे एंड पॉइंट पे माइनस का साइन आएगा। ब्रदर्स को डिनोट करना है, आपस में 2 भाई उन्हें डिनोट करना है तो स्ट्रेट लाइन दोनों एंड पॉइंट पर प्लस का साइन आएगा तो ये आपके ब्रदर डिनोट हो जाएंगे। इसी तरह सिस्टर्स डिनोट करनी है अगर आपको आपस में तो स्ट्रेट लाइन और दोनों एंड पॉइंटों पे माइनस का साइन लगाएंगे तो सिस्टर डिनोट हो जाएंगी। और सिर्फ सिंगल ब्रदर और सिस्टर डिनोट करने हैं तो आपको करना पड़ेगा ये वाला जिसमें एक पॉइंट पर मदर प्लस का साइन और दूसरे पॉइंट पे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो ये तो रही बात कुछ इंपॉर्टेंट साइंस की जो आपको बहुत जरूरी है समझने अपनी रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या है? फैमिली ट्री एक्सप्लेन करता है आपके रिलेशंस, आपके दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, जो आपके फैमिली के रिलेशंस होते हैं वो सब मिलते हैं आपको किसमें, फैमिली ट्री के अंदर। आइए समझते हैं कैसे। एक मेल है, उसकी शादी हुई फीमेल से, ये बन गया मैरिड कपल। इनके 2 बच्चे हुए, एक सन दूसरी डॉटर। कुछ टाइम बाद जब सन की शादी हुई तो वाइफ आई और बेटी की शादी हुई तो उसका हस्बैंड आया। फैमिली के अंदर नए 2 लोग जुड़े, ये बन गए 2 मैरिड कपल अलग अलग। इसी तरह बेटे का जब परिवार आगे बढ़ा तो बेटे को हुई डॉटर और बेटी को हुआ सन। सेम वे में जब इनकी शादी हुई तो यहां पर हस्बैंड आया और बेटे के लिए यहां पर वाइफ आई। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बहुत समझने की बात है, छोटी सी बात है। अब इनका तो आपको समझ में आ गया रिश्ता कि अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो ऐसा ही चलेगा, पर इनके जो बच्चे हुए वो आपस में कहलाएंगे कजन्स। ये लोग आपस में एक दूसरे के कहलाएंगे अंकल एंड आंटी। चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी सब इंग्लिश के अंदर अंकल आंटी को में ही काउंट करे जाते हैं। वैसे उनको आप लोग अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं, पर काउंट उन्हें इंग्लिश के अंदर अंकल आंटी में ही किया जाता है। तो ये तो आपका फैमिली ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के लिए। तो चलिए पहला अपना एक बेसिक सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। रामू सेड टू अ लेडी
You are my mother's husband's daughter. Who is Lady to Ramu? Dear nursing future students, आपको सबसे पहले एक फ्रेम तैयार करना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इतना करने के बाद अब आपको सब लोगों को इस फ्रेम में बैठाना है, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। रामू सेड टू अ लेडी, यू आर माई मदर्स हस्बैंड डॉटर। तो रामू ने क्या कहा एक लेडी से कि तुम मेरी मां की पति, जो कि रामू के फादर है, उनकी एक बेटी हो। ये डॉटर है रामू के फादर की। तो रामू की कौन लगी? ये लगी सिस्टर। क्लियर है? आई होप समझ में आया आपको। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन की तरफ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, रामू सेड शी इज माई ओनली सिस्टर्स नेफ्यू। पहले इतने को फिर सॉल्व करते हैं। चलिए, हमने अपना फ्रेम बनाया। एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए रामू ने कहा, ये मेरी इकलौती बहन का भतीजा है। रामू ने क्या कहा कि मेरी इकलौती बहन का भतीजा है। तो रामू की मदर और उसके फादर की एक बहन, एक बेटी, जो कि रामू की सिस्टर है, और उसका भतीजा यानी कि रामू का सन। क्लियर है इतना? यहां तक तो सब बात सिंपल थी, कॉमन थी। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के आपको करना है क्या है कि जब रामू के बेटे की बात हो रही है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि रामू मैरिड है, शादीशुदा है, रामू की एक वाइफ है। तो यहां ये नेफ्यू आ गया, रामू की वाइफ आ गई, सिस्टर आ गई, ये रामू के फादर आ गए। अब बात करनी है हमें किसकी? फादर, ग्रैंडफादर। नेफ्यू के ग्रैंडफादर बने रामू के फादर, और इनकी डॉटर इन लॉ बनी रामू की वाइफ। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, हु इज रामू टू दैट लेडी। यानी कि रामू जिस फोटो की बात कर रहा है वो लेडी है रामू की वाइफ, और रामू उस लेडी का क्या बना? हस्बैंड। आई होप ये भी आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो थोड़ा और ज्यादा ट्रिकी है, थोड़ा खतरनाक है। इसके लिए भी हम पहले अपना फ्रेम तैयार करेंगे। Sita introduces Ramu that he is my mother's father-in-law's only son. Brother-in-law's father, who is Ramu to Sita? ये है आपका क्वेश्चन। तो सीता यहां पर रामू का परिचय दे रही है। तो क्या कह रही है? सीता कह रही है कि मेरी मम्मी के ससुर, यानी कि सीता की मदर है तो हस्बैंड भी होंगे, यानी कि सीता के फादर, इनके ससुर यानी कि इनके हस्बैंड के फादर
और उनका इकलौता बेटा जो कि सीता के फादर है। यहां तक तो फ्रेम आराम से भर गया, आपने फिल कर लिया। फिर थोड़ी कॉमन सेंस की बात आती है। तो मेरी मम्मी के ससुर, उनका इकलौता बेटा और उसके भी साला, यानी कि सीता की मम्मी का भाई, ब्रदर, सीता की मदर का ब्रदर जो कि सीता के फादर का लगा साला। अब इतना सा होने के बाद भी ये कॉमन सी बात है हुई कि ये दोनों जब सगे भाई बहन हैं तो इनके फादर भी एक ही होंगे जो कि है रामू। हु इज रामू टू सीता। अब रामू और सीता का क्या रिश्ता लगा? तो आपके फैमिली ट्री में जैसे मैंने आपको समझाया था, इनका रिश्ता लगा ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर एज अ नाना का। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आप बहुत अच्छी तरह से इस ब्लड रिलेशन को समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है। सारे फॉर्मूले, सारे साइन एंड सिम्टम आपको ध्यान रखने हैं और बस अपने फ्रेम के अंदर आपको जो भी चीज आपके सामने क्वेश्चन में दी गई है उन्हें बिठाते चलना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका आंसर जरूर निकल के आएगा। फिर भी किसी को अगर नहीं समझ आया हो तो मेरे इस वीडियो को आप दोबारा जब तक समझ नहीं आया तब तक रिपीट करके देखिए, आपको समझ जल्दी आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमसे लाइव क्लासेस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ में हमारे गूगल प्ले स्टोर पे नर्सिंग बाबा के नाम से जो प्ले स्टोर पे ऐप है हमारा, आप उसको डाउनलोड करें और उसको रजिस्टर्ड करें। और एक अच्छी खबर आपको दे दूं, एक गुड न्यूज आपके लिए कि हम अपना पहला बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं लाइव क्लासेस का। तो आपके पास में अभी जो टाइम है, अगर आप अभी रजिस्टर कर लेंगे तो आपको तब वो सिर्फ 99 रुपए का पड़ेगा। उसके बाद उसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो उससे पहले 1 दिसंबर से पहले ऐप को डाउनलोड करें और हमें सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और हमसे चैट करें। अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी क्वेरीज है, जो आपको लगता है कि अगला टॉपिक होना चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए और हम आपकी सहायता करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे जो आपको हेल्पफुल होगा। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने का और इसको सब्सक्राइब और शेयर करने का। थैंक यू।